हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम जानेंगे कि यूपी पंचायत चुनाव में इस बार कैसा होगा सीटों का आरक्षण। हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बड़ी न्यूज, कैसा होगा सीटों का आरक्षण। अब की बार यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई हैं। प्रशासनिक स्तर के साथ ही चुनाव लड़ने के दावेदार भी मैदान भी कूद पड़े हैं। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषणा होने के बाद अब गांव में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन सा गांव आरक्षित होगा और कौन सा नहीं। अभी दावेदार पूरा माहौल इसके लिए भी बना पा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम है कि इस वक्त जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है, आगामी चुनाव में वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। सन 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है इस बार भी नए सिरे से आरक्षण होगा। जानकारों के अनुसार सन 2015 के चुनाव के बाद इस बार अब आरक्षण का दूसरा चक्र होगा। आरक्षण का अर्थ है कि जो आज जिस सीट जिस वर्ग के लिए है वह अगले चुनाव में वह उस सीट उस वर्ग के लिए नहीं होगी। आरक्षण के वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा एसटी महिला। एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। फिर बाकी बची एसटी की सीटों में से एसटी महिला या पुरुष दोनों के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह एससी की 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें एससी महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए आरक्षित होंगी। इसके बाद ओबीसी के 27% आरक्षण में से 1/3 सीटें ओबीसी महिला के लिए तय होंगी। फिर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें ओबीसी महिला या पुरुष दोनों के लिए आरक्षित होगी और बाकी अनारक्षित में भी पहली 1/3 सीटें महिला के लिए होंगी। आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बनती है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनाती है। मान लें किसी एक खंड विकास में 100 ग्राम पंचायतें हैं। वहाँ सन 2015 के चुनाव में शुरू 27 ग्राम पंचायत के प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों के आबादी के अवरोही क्रम में, मतलब घटती हुई आबादी के क्रम में प्रधान पद आरक्षित होंगे। इसी तरह किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं और वहां सन 2015 के चुनाव में शुरू की 21 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद एससी के लिए आरक्षित हुए थे। तो अब इन 21 पदों से आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में एससी के लिए आरक्षित होगी। राकेश चतुर्वेदी, पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पंचायत राज, बताते हैं कि सन 2015 के पिछले पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि सीटों का आरक्षण का चक्र लगभग पूरा हो चुका है, अब नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए सन 2015 में नए सिरे से आरक्षण तय किया गया है। इस खबर के हिसाब से जिस ग्राम पंचायत की सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए थीं वह अब एससी एसटी के लिए आरक्षित होंगी और जो एससी के लिए आरक्षित थीं वह पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। मतलब जो 2015 में जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी वह उस वर्ग के लिए अब की बार आरक्षित नहीं होंगी।